नमस्ते और मैं सुरभि आप सबका स्वागत कर रही हूँ एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। आज का विषय लाइफ स्किल्स से संबंधित है, यानी कि जीवन कौशल से संबंधित। आज वर्ष 2021 का अंतिम दिन है और कल हम नए वर्ष 2022 का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम में से कईयों का यह अभ्यास है कि जब भी पुराना वर्ष हमें अलविदा कहता है और नया वर्ष आने को होता है, हम कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं। इन्हें कहा जाता है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, NYR। लेकिन हम में से अधिकांश का ये भी अनुभव है कि ये जो NYR यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, ये बन जाते हैं NYR यानी कि नेवर यील्डिंग रेजोल्यूशंस। जो सोचा ठाना होता है बड़े जोश से, वो सबका सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि कुछ बुनियादी गलतियां हम करते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय में है कि ऐसा क्या किया जाए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हमारे सफल हों, ये नेवर यील्डिंग रेजोल्यूशंस ना बने। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि रेजोल्यूशन है क्या, संकल्प है क्या। संकल्प है हमारी बुद्धि की तर्क क्षमता के द्वारा एक निर्णय दिया हुआ, और ये निर्णय होता है कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभवों पर बेस्ड। अनुभव जब हम देखते हैं, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो इसके बाद हमारी जो ये रीजन की जो ज्योरी है, ये कुछ निर्णय देती है, और इस निर्णय का जो लक्ष्य होता है वो होता है कुछ पाना, कुछ उपलब्धि या कुछ उपलब्धियां। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस ये होते हैं कि व्हाट सर्व्स इज गुड एंड व्हाट डजंट, क्या हमारे काम आता है क्या नहीं, क्या हमें चाहिए क्या नहीं, और इसी के आधार पर हम अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं। हम या तो किसी चीज से परेशान होते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, या हम कुछ बड़ा प्लेजेंट पाते हैं, उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक आदर्श लाइफ, एक आदर्श जीवन यानी कि परफेक्ट लाइफ की धारणा होती है। परफेक्ट लाइफ की जो धारणा है, ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। एक व्यक्ति की परफेक्ट लाइफ की धारणा दूसरे व्यक्ति की परफेक्ट लाइफ की धारणा से मैच नहीं करती। लेकिन परफेक्ट लाइफ की जो धारणा है, इसी के कारण हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं। हमें ये परफेक्ट लाइफ क्योंकि चाहिए, इसके लिए हम कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं। और नया साल जब आता है तो ये नई शुरुआत के तौर पर, क्योंकि हमें बड़ा ऊर्जादायक लगता है, तो हम इसको बहुत ही सही समय मानते हैं कि अब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम उस परफेक्ट लाइफ को, उस आदर्श जीवन को पा सकें। परफेक्ट लाइफ की जो अवधारणा है, इसमें सबसे बड़ी कमी, द बिगेस्ट फ्लॉ जिसको कहा जाएगा, वो ये है कि ये धारणा ही बेसलेस है। देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट लाइफ कुछ नहीं होती। द वेरी डिजाइन ऑफ लाइफ इज सच दैट इट विल कीप अप कमिंग विद सच सिचुएशंस, such circumstances that will never let your life be perfect। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां, ऐसे लोग, ऐसे अवसर आपके जीवन में आते ही चले जाएंगे कि आप आदर्श जीवन की जो धारणा है उसको आप पाएंगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में ही नहीं है। इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड योर कंट्रोल। द वेरी डिजाइन ऑफ लाइफ इज सच दैट इट विल कीप थ्रोइंग चैलेंजेस एट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप पर ये चुनौतियां फेंकता ही रहेगा जीवन लगातार। तो परफेक्ट लाइफ को मत चेज करें। आपकी जो डील है इस जीवन में, वो आपके अपने साथ है। ये आपका अपने साथ किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये वर्ष के बाद वर्ष जो आप जी रहे हैं, ये आपकी जीवन यात्रा है। तो जब भी एक पुराना वर्ष जाता है, आप जो रेजोल्यूशंस करते हैं, ये आपकी अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। एक बात बताइए, जब कोई जहाज यात्रा करने चलता है तो उसका कप्तान क्या करता है? सबसे बड़ी बात वो ये कि प्रार्थना करता है, वो ये दुआ करता है, वो ये कामना करता है कि ये जो यात्रा है उसकी, वो बिल्कुल संकट से मुक्त हो, कोई समस्या ना आए, कोई तूफान ना आए। और ये प्रार्थना वो पूरे दिल से करता है। पर क्या वो प्रार्थना करके बैठ जाता है? नहीं। वो क्या करता है? इस प्रार्थना के साथ साथ, इस विशफुल थिंकिंग के साथ साथ, वो तैयारी रखता है, फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है कि यदि सबसे भयानक तूफान भी आ जाए तो वो अपने जहाज को उस समुद्र के तूफान से कैसे बचाएगा, उससे कैसे जूझेगा। Now this is the perspective from which we have to see our resolutions also। इसी दृष्टिकोण से हमें अपने नए साल के रेजोल्यूशंस को भी देखना चाहिए। एक धारणा बनानी अवश्य चाहिए कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, लेकिन इसके साथ साथ इसकी तैयारी भी रखनी चाहिए कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं, या जो कुछ भी मेरी प्लानिंग है, या जो कुछ भी मेरी कामना है, यदि वैसा ना हुआ तो मैं कैसे इसके साथ जूझूंगा, कैसे निपटूंगा। उसी जहाज के कप्तान जैसा एप्टीट्यूड हमें अपने अंदर रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये रेजोल्यूशंस लाइफ के बारे में नहीं होने चाहिए, ये रेजोल्यूशंस हमारे अपने विषय में होने चाहिए।
क्योंकि हम इन रेजोल्यूशंस के द्वारा अपना एक नया वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। एक छवि होती है हमारी जिसको हम पाना चाहते हैं इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन के द्वारा, उस वर्जन की ओर हम जाना चाहते हैं इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के द्वारा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है बहुत स्पष्टता के साथ कि वो कौन सा वर्जन है, व्हाट इज दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू गो टू, दैट आई वॉन्ट टू बिकम। वो वर्जन जो मैं बनना चाहता हूं, सबसे पहले मैं उसको बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित करूं। ये सबसे पहली चीज है रेजोल्यूशन बनाने से पहले जो हमें करनी है। अब दूसरी बात, इस वर्जन को बनने में कौन सी बाधाएं मैं अनुभव करता हूं, कौन सी रुकावटें हैं जो मेरे मार्ग में मुझे लगता है आती हैं। ये है वो बाधाएं जिनको अब मुझे बैठकर और ये पेपर पेन के साथ करना है, एक एक उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका विश्लेषण करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं, मेरे व्यवहार में, मेरी दिनचर्या में, मेरी सोच में, मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन में मैं कहां पर गलतियां करता हूं जिसके कारण मैं वो वर्जन नहीं बन पाता हूं। एक एक करके बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप अपने आप को डिसेक्ट करेंगे और फिर उन कमियों को निकाल के पेपर पर लिखेंगे। अब तीसरी चीज, जो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होने वाले हैं, ये इन बाधाओं, इन रुकावटों, इन अवरोधों को नष्ट करने के लिए हैं। These New Year resolutions are the most creative ways to destroy all these barriers, all these obstructions, all these obstacles that come on your path to becoming the best version that you can be. तो रेजोल्यूशंस अब ये हमें बनाने हैं कि हम ये करेंगे जिससे कि ये अवरोध नष्ट हो जाएं, या हम ये रेजोल्यूशंस बनाएंगे जिससे कि हम 1 by 1 एक एक कदम चल के वहां पहुंच सकें जिस मंजिल पर हमारी नजर है, और वो मंजिल है हमारा ही एक वर्जन। कभी भी नए साल के रेजोल्यूशंस या कोई भी रेजोल्यूशंस लेने से पहले एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि रेजोल्यूशंस केवल आपके विषय में होने चाहिए। मेरा नियंत्रण केवल मुझ पर है, मेरे अलावा मेरा नियंत्रण किसी भी वस्तु पर या व्यक्ति पर या समय पर नहीं है। और मेरे पास जो सबसे बड़ा एलाय है, मेरा जो साथी है, वो है समय। और इस 24 आवर जो पैकेज, 24 घंटे का जो एक पैकेज मुझे हर दिन मिलता है, इसी को अपने साथ रखकर मुझे अपने बारे में कुछ ऐसे परिवर्तन अपने अंदर लाने हैं कि मैं वो बन सकूं जो मैं बनना चाहता हूं। किसी और से कुछ कराना है, किसी और को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है, ऐसे कोई रेजोल्यूशन प्लीज ना बनाएं, क्योंकि ये आपके नियंत्रण के बाहर का क्षेत्र है। अब आते हैं हम रेजोल्यूशंस की बिल्कुल बुनियादी बातों पर। कोई भी रेजोल्यूशन यदि आपने बनाया है अपने लिए, और यदि विशेष रूप से यदि कोई आदत है आपकी जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, या कोई नई आदत है जिसको आप अपनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को कम से कम 21 दिन का समय देना होगा। अचानक से ये ना सोचें कि आप 1 या 2 दिन के अंदर ही उस नई आदत को अपना लेंगे, या यदि आपने वो कर लिया तो वो आदत आपकी हो गई, या आपने 1 या 2 दिन किसी पुरानी आदत के बिना अपना दिन चलाया तो अब वो आदत आपसे, उस आदत से आप मुक्त हो गए। ये नहीं होता। 21 दिन का समय आपको अपने आप को देना होता है, क्योंकि 21 दिन का समय हमारे मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को चाहिए होता है। कोई भी चीज को पूरा डीप प्रोग्रामिंग में, और ये पूरी एक साइंस है सबकॉन्शियस माइंड की, इसके द्वारा ही निर्धारित होता है कि जो कुछ भी हमने 21 दिन तक लगातार रिपीट किया वो हमारा व्यक्तित्व का एक भाग बन गया। 21 दिन के बाद ये काफी हद तक निश्चित हो जाता है कि ये ऐसा होगा। तो एक चीज ये कि 21 दिन से कम का कोई भी नई आदत का आप अपना टारगेट ना बनाएं। दूसरा जो ध्यान में रखने वाला जो पॉइंट है रेजोल्यूशंस के साथ, वो ये कि एकदम से कोई बड़ा ड्रास्टिक रेजोल्यूशन ना बना लें। जैसे यदि आप 8 बजे सोकर उठने वाले व्यक्ति हैं और अचानक से आपने ये निर्णय लिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा क्योंकि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब अचानक से आप उठ भी सकते हैं, क्योंकि यदि आपका रिजॉल्व बड़ा तगड़ा है, बड़ा जबरदस्त आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय की जो आदत है, ये है, निर्णय बड़ा जबरदस्त है आपका, तो आप ये कर भी ले जाएंगे। मैं जब 12 साल की थी तो मैंने किसी एक पत्रिका में ये पढ़ा था कि यदि सुबह 4 बजे उठा जाए तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और ये बड़ा सुंदर समय होता है जगने के लिए। तो मैंने तो उस आयु में भी बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ अलार्म लगाया था और 4 बजे मैं बिल्कुल उठ गई थी। और उसके बाद ये आदत मैंने लगातार बनाए रखी। मुझे ये सब नहीं पता था कि 21 दिनों का कोई पीरियड होता है या ऐसी कोई चीज़, लेकिन क्योंकि उस समय दृढ़ निश्चय बड़ा था मेरे अंदर तो आदत बन गई। और ऐसी आदत बनी कि जीवन में फिर ऐसा अभ्यास रहा कि 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आती थी। 4 बजे के बाद अपने आप ही बिस्तर छोड़ने के लिए बड़ी अंदर से कुलबुलाहट होती थी। तो ड्रास्टिक नहीं, छोटे छोटे आप अपने लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाइए। जैसे कि आपने जो भी आपका उठने का समय है, आपने उससे 1 मिनट या 2 मिनट पहले का अलार्म लगाया, अलार्म सेट किया आपने और आप उठ गए। फिर आपने 1 या 2 दिन उसको रिपीट किया उस चीज़ को, फिर आपने और 3 मिनट पीछे अलार्म को ले लिया। इस तरह से फिर आपने 2 या 3 दिन इसका अभ्यास किया, फिर आपने और 5 मिनट पीछे अलार्म लगाया
और ये 21 दिन तक अगर आप लगातार इस तरह से समय को पीछे लेते चले जाएंगे तो काफी हद तक आप अपने आप को वहां लाने का प्रयास कीजिए जहां पर आपका जो टारगेट टाइम है उठने का वहां आप पहुंच जाएं। तो ये आदत को आपने छोटे छोटे स्टेप्स में, उस रेजोल्यूशन को छोटे छोटे स्टेप्स में आपने बांटा तो अचानक से बड़ा बोझ आप पर नहीं पड़ा और आप लड़खड़ा कर नहीं गिरेंगे। तीसरा, अपने आप को 5 सेकंड से अधिक का समय ना दें। अब ये चीज भी आज एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स के द्वारा एक रूल बन चुका है, द 5 सेकंड रूल। लेकिन मैं जब छोटी थी, 12 वर्ष की थी, तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। बस अलार्म बजा और मैं उठ गई, क्योंकि वही दृढ़ निश्चय बड़ा स्ट्रांग था उस समय पर। तो 5 सेकंड विंडो जो ये मेल रॉबिन्स कहती हैं, इसका बड़ा ध्यान रखिए। ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा विचारिए मत, समय मत दीजिए अपने आप को। यदि मान लीजिए आपने कहा कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक जिम जाऊंगा, तो 7 बजे बैठ के सोचने मत बैठ जाइए कि हाँ जाता हूं या थोड़ा और डिले कर लूं। बस 7 बजा और आप 1 2 3 4 5 इतना गिनिए और उठ के बस भाग लीजिए। क्योंकि 5 सेकंड के बाद जो मन का जो स्वभाव है ना, ये कैलकुलेशन शुरू करता है। ये अपने अंदर की आर्काइव्स में से और लाला की ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार आपको देने लगेगा कि आपको रेजोल्यूशन लड़खड़ा सकते हैं। तो ये 5 सेकंड रूल, इसको जरूर अपनाइए। आपने रेजोल्यूशन बनाया बहुत सोच समझ के, बहुत क्रिएटिव आपने रेजोल्यूशंस बनाए, आपने 21 दिन का समय भी निर्धारित किया और इसके बाद आपने वो 5 सेकंड विंडो, ये भी आपने, इसका भी पूरा ध्यान रखा है। लेकिन आपके पास कंटिजेंसी प्लान नहीं है। What if the resolution fails one day or you fail at the resolution? ऐसा मान लीजिए हो जाए कि बहुत आपने कोशिश की, बड़ा सतर्क रहे, लेकिन रेजोल्यूशन नहीं निभा सके। ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने रेजोल्यूशन लिया कि बड़ा गुस्सा आपको आता है, आपने रेजोल्यूशन लिया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अपने टेम्पर पर नियंत्रण रखूंगा। आपने 30 दिन, महीना भर बिल्कुल बिना गुस्सा किए बड़ी शांति से अपने आप को आपने मैनेज किया, लेकिन 31वें दिन कुछ ऐसा हो गया कि आपका टेम्पर लूज हो गया, आपका अपने ऊपर से नियंत्रण चला गया और आप आवेश में आ गए, आप गुस्से में आ गए। अब आपको अचानक लगेगा कि अरे अब तो रेजोल्यूशन गया, आप भी ध्वस्त हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, या आप बिल्कुल उल्टा व्यवहार करने लगेंगे। जो आपका रेजोल्यूशन था उससे बिल्कुल अलग, अब आप बात बात में गुस्सा करने लगेंगे। ये है जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने रेजोल्यूशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इनको कामयाब बनाने के लिए। क्या करना है, जिस पल आपका रेजोल्यूशन लड़खड़ाता है, जिस पल आपको लगता है कि मैं रेजोल्यूशन से हट गया, वही समय है वापस उस रेजोल्यूशन पर आ जाने का। जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो उतरी हुई गाड़ी को देख देख के विचार करने का कोई औचित्य नहीं। गाड़ी को तुरंत वापस पटरी पर लाना है, उसी पल से वापस स्टार्ट कर दीजिए अपनी यात्रा। क्योंकि समय एक इल्यूजन है, टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, एक भ्रम है समय। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए आज किसी भी वर्ष का अंत नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आज समय की अवधारणा कुछ समय के बाद वो अपने मन में पाएगा, क्योंकि हम उसे सिखाएंगे। तो टाइम के इल्यूजन को अपने ऊपर बिल्कुल भी भारी होकर लदने ना दें। ये ध्यान रखिए कि हर सांस के साथ आपके पास एक अवसर दिया जा रहा है एक नई स्टार्ट का। तो एक बार अगर रेजोल्यूशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया एक्सीडेंट, तुरंत वापस रिसेट कीजिए और रिस्टार्ट कर दीजिए। वापस वो रेजोल्यूशन उसी वक्त से रिन्यू कर दीजिए, नई उसको एक रेजोल्यूशन के तौर पर फिर से निभाना शुरू कर दीजिए, और उसी जोश के साथ, ऐसा मानकर कि आज ही मेरा नया साल फिर से शुरू हो गया है। एक जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं वो है कि रेजोल्यूशन हम बनाते हैं पूरे 365 दिनों के लिए। ये करूंगा पूरे 365 दिन तक, और मन का स्वभाव ऐसा है कि जब लॉन्ग टर्म कोई प्लान इसको दिया जाता है तो ये उससे बचना चाहता है। कोई भी डिसिप्लिन मन मानना नहीं चाहता। इसका तोड़ यह है कि जो भी रेजोल्यूशन आप अपने लिए बनाएं, इसके लिए ये ध्यान में रखें कि एक साथ 365 दिनों के लिए ना बनाएं। इसको छोटी समय की अवधि के लिए बनाएं। जैसे कि 5 दिन, मान लीजिए सुबह उठकर आपने ये रिजॉल्व किया कि मैं जॉगिंग पे जाऊंगा या टहलने जाऊंगा या जिम जाऊंगा, तो पहले इसको केवल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो उतने बड़े समय की अवधि के लिए इसको बनाइए। जब वो 5 दिन समाप्त हो जाएं, उसी 5वें दिन आप 6ठे दिन से अगले 5 दिनों के लिए फिर से इस लीज को रिन्यू कर लीजिए अपने साथ कि अब मैं अगले 5 दिन और जाऊंगा सुबह उठकर टहलने के लिए। 6ठे दिन का प्लान अभी मत बनाइए। जब फिर से वो 5 दिन बीत जाए या 7 दिन बीत जाए, जैसा भी आपने अपने लिए प्लान बनाया है, जो भी आपको अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर लगता है कि आप कंफर्टेबली निभा सकते हैं, फिर उसको लीज को रिन्यू कर लीजिए। और इस तरह से अपनी लीज को रिन्यू करते चले जाइए कम से कम 21 दिनों के लिए। आप पाएंगे कि आपको बहुत हद तक अपने ऊपर नियंत्रण आ जाएगा, और जो रेजोल्यूशन आपने बनाए थे इसको निभाने के लिए आपको बड़ी जबरदस्त शक्ति का अनुभव होगा। तो एक साथ 365 दिनों के लिए नहीं, छोटे छोटे समय की अवधियों के लिए रेजोल्यूशंस को निभाने का प्रयास कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
ये भी मैं बचपन से करती आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक बहुत महान व्यक्ति ने इसके विषय में भी एक नियम बनाया है और एक पुस्तक भी लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है मेक योर बेड। ये यूएस नेवी के रिटायर्ड एडमिरल हैं, इनका नाम है एडमिरल मैक्रेवन, और इन्होंने ये एक भाषण के दौरान कहा कि यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बहुत महान करना चाहते हैं, तो स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कीजिए। बिस्तर ठीक करने से होता क्या है? एक तो ये कि जो आपका जो जीवन की दिनचर्या का जो रात का भाग था, इसको आपने बिस्तर बनाते ही समाप्त कर दिया। मतलब द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड कंक्लूजन ऑफ समथिंग विच डजंट बिलोंग टू यू नाउ। अब इससे आपके माइंड को एक प्रोग्रामिंग मिलती है। दूसरा, सुबह ही से आपने जो मेस क्रिएट किया था रात भर सोकर, उस पर बिस्तर पर जो सलवटें पड़ी, जो चादर वगैरह आड़े टेढ़े हो गए, तकिया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उड़ने वाला आपका जो भी चादर या रजाई है वो खराब हो गया, अब आपने उसको सबको ठीक किया, तो एक सलीके से, एक करीने से काम करने का एक आपने संस्कार सुबह सुबह अपने मन को दे दिया, अपने अवचेतन मन में संस्कार को डाल लिया। और वही 21 दिन का अभ्यास, जब आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहली चीज यही करते हैं कि हर चीज को अपने ही किए हुए जो भी मैस है उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये नया एक आपको बड़ा एम्पावरिंग संस्कार मिलता है, बड़ा सशक्त करने वाला एक संस्कार आप अपने आप को देते हैं। तीसरी चीज, नई बिगिनिंग, जब आप पुरानी चीज को खत्म करके अपने आप को देते हैं तो आपको एक आशा मिलती है, एक ऑप्टिमिज्म मिलता है, और ये बड़ा आवश्यक है कोई भी रेजोल्यूशन निभाने के लिए। जब आप ये करके फिर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ये पाएंगे, और ये मैंने अपने अभ्यास के द्वारा बचपन से पाया है, कि ये करने से सचमुच में आपको अपने दिन में बहुत सारी चुनौतियों से जूझने के लिए और दिन को एक बड़े ही अनुशासित तरीके से जीने के लिए बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो ये हैं वो चीजें जिनको आप अपने नए साल के रेजोल्यूशंस बनाने के समय ध्यान में रखें, और इनको निभाने के समय भी ध्यान में रखें। यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके जो ये NYR यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, ये कभी भी NYR यानी कि नेवर यील्डिंग रेजोल्यूशंस नहीं बनेंगे, और आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस सफल हों, आपका जीवन सुंदर हो, इसकी आशा मैं करती हूँ, इसकी कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।